नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम तरुण अग्रवाल है और इस कंटेंट में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में मैं कुछ क्वेश्चन का आंसर देना चाहूंगा, जो कि आजकल इंटरनेट पे काफी ज्यादा एक न्यूज़ चल रही है कि डायरेक्ट सेलिंग अब इंडिया में क्या बंद होने वाला है। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एक एक करके इन क्वेश्चंस को पिक करूंगा और आंसर दूंगा, तो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, कंटेंट रहेगा, पूरा ध्यान से सुनिएगा ना। सबसे पहले देखते हैं कि यार हो क्या रहा है, मार्केट में चल क्या रहा है इस टाइम पे। तो इसके लिए थोड़ा सा समझते हैं कि कई सारे न्यूज़पेपर्स में आजकल ऐसा आ रहा है कि करोड़पति बनाने वाला सपना दिखाया जाता है। एमएलएम एक धोखाधड़ी का बिजनेस है। एमवे जैसे एक बहुत बड़ी कंपनी को बैन कर दिया गया है, 27,000 करोड़ का जो भी इनका प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई है। और आप देखेंगे दैनिक भास्कर हो या फिर और जितने भी नेटवर्क, जितने भी अलग अलग न्यूज़पेपर्स हैं, अलग अलग न्यूज़पेपर में अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है। और कहीं ना कहीं निकल के ये आ रहा है कि मल्टी लेवल कंपनी जो हेल्थ केयर, होम केयर, ब्यूटी केयर के प्रोडक्ट बेचती है, जैसे एमवे। ठीक है। तो इस कंपनी में क्या होता है कि लोगों को बोला जाता है कि आपको रुपए बनाने के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, खूब रुपए कमा सकते हो, अपना करियर बहुत अच्छा बना सकते हो, अपनी जॉब छोड़ के इस बिजनेस में आ सकते हो। ईडी जो कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट है, उन्होंने क्या करा है कि इस कंपनी के ऊपर छापा मारा है और वहां पर उन्होंने बोला है कि ये कुछ इलीगल तरीके से लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ओके। और 757 करोड़ बिलोंगिंग ऑफ एमवे, ठीक है, एमवे इंडिया एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने जब्त कर लिया एसेट्स। और इन्होंने बोला है कि कंपनी जो है वो एक मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कैम रन कर रही है, जिसकी वजह से उन्होंने ये एक्शन लिया है। तो ये सारी की सारी न्यूज आप देखोगे इंटरनेट पे, आप इंटरनेट पे सर्च करो एमवे न्यूज, तो आपको ये सारे आर्टिकल्स, ये जो भी न्यूज पेपर्स हैं, उसमें आपको ये सब चीजें मिल जाएंगी। ओके। तो कम ये न्यूज में जो कि इंडिया इंडिया टुडे में आ रहा है कि ईडी ईडी ने उन्होंने बोला है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग केस के जद्दोजहद इन्होंने इसको ब्लॉक किया है, इन्होंने बैन किया हुआ है। और उन्होंने बोला है कि लेविश लाइफस्टाइल लोग दिखाते हैं, कि प्रोमोटर्स जो होते हैं वो बड़े बड़े कन्वेंशंस करते हैं और बड़ी बड़ी अपनी बहुत लेविश लाइफस्टाइल शो करते हैं, और सोशल मीडिया को यूज करते हैं लोगों को मतलब इन्वेस्ट करने के लिए रुपए, कि भाई इस कंपनी में रुपए इन्वेस्ट करो, कुछ प्रोडक्ट खरीदो और ये सब चीजें करने के लिए। सो इस तरीके से रनिंग का नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कैम रन कर रही है तमिलनाडु में। जो उनका प्लांट है, मशीनरीज हैं, व्हीकल्स हैं, बैंक अकाउंट्स हैं, ये सब फिक्स डिपॉजिट्स हैं, ये सब चीजें उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया है एमवे कंपनी का। नाउ ये सब चल रहा है मार्केट में, भी न्यूज में ये सब चीजें चल रही हैं, आपको पता होगा, नहीं भी पता है तो आप खुद इंटरनेट पर सर्च करके देख सकते हो। तो ये सब चीजें चल रही हैं, हलचल चल रही है नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। नाउ ये जो चीजें चल रही हैं डायरेक्ट डायरेक्ट सेलिंग की, यार ये नेटवर्क मार्केटिंग स्कीम है ये, और लोगों को बोला जाता है कि यार रुपए इन्वेस्ट करो, रुपए इन्वेस्ट करने के बाद आप बहुत लखपति बन जाओगे, करोड़पति बन जाओगे। ये सब तरीके से गवर्नमेंट चाहती है कि यार इन सब चीजों को बैन बैन किया जाए। बहुत सारे लोग अपने रुपए वेस्ट कर रहे हैं इसमें, और कहीं ना कहीं ये ओवरऑल हमारी मतलब जनता के लिए अच्छा नहीं है। ओके, नेटवर्क मार्केटिंग। तो ये सब कहना है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस मैं पिक करता हूँ एक एक करके, बाकी आप न्यूज न्यूज आर्टिकल देख सकते हो इन सब चीजों के ऊपर। कुछ क्वेश्चंस एक एक करके, कुछ क्वेश्चन को पिक करता हूँ, मैं उसका आंसर देता हूँ आपको। क्या नेटवर्क मार्केटिंग रियली में कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी है? ये एक अहम क्वेश्चन है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या वाकई में ये बिजनेस है। अक्सर आपने देखा होगा, किसी ना किसी, कोई ना कोई दोस्त आपको फोन करके बोलता है, भाई आजकल क्या कर रहा है, नौकरी में कब तक और नौकरी करता रहेगा, कुछ अपने लिए सोच, अपने लिए कुछ कर। और 50,000 कमाना चाहता है, 1 लाख कमाना चाहता है, और दुनिया भर के बड़े बड़े क्लेम करता है वो। और वो बोलता है कि यार आजा किसी सेमिनार के अंदर, आजा वहां पे मैं तुझे लेके चलता हूँ, वहां पे बताएंगे। और वहां पे एक बढ़िया सी वीडियो चल रही है, बीएमडब्ल्यू से बंदा निकल रहा है, काला गॉगल लगाकर और अपना बढ़िया सा कोट वोट पहनकर, जो कि एक लेविश लाइफस्टाइल वाला तो नहीं, ऐसा लगता है जैसे कोई बॉडीगार्ड निकल रहा है। और इस तरीके से मतलब दिखाते हैं लोग कि भाई यहाँ पे बहुत रुपया है। लेकिन मैंने भी काफी सारी प्रेजेंटेशन, मतलब मैं खुद नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे बिल्कुल भी बायस नहीं होऊंगा, बिल्कुल भी नेटवर्क मार्केटिंग को प्रमोट नहीं करूंगा। यहाँ पे मैं, हमको जो लेंस से देखना है वो एज इट इज देखना है, हमें किसी भी मोटिवेशन या ब्रेन वॉश के लेंस से नहीं देखना, हमको चीजों को एज इट इज देखना है कि चल क्या रहा है। सो क्या नेटवर्क मार्केटिंग रियली में बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, जहां पे लोग सिर्फ ये बताए जा रहे हैं कि यार रुपए कमा लोगे, रुपए कमा लोगे। बट मैंने खुद काफी काफी सारे सेमिनार्स अटेंड करे, उसमें हल्ला गुल्ला होता है कि कंपनी ये है, हमारी कंपनी इतने सालों पुरानी है, इतने जबरदस्त प्रोडक्ट्स हैं, ये देखिए इन्होंने, ये पहले साइकिल पे चलते थे, अब ये बाइक पे आए, फिर बाइक पे आने के बाद अब गाड़ी पे आ गए, और आज इनके घर वाले अमेरिका में घूम रहे हैं, ये यहाँ घूम रहे हैं, वहां घूम रहे हैं, इतने सारी कंट्रीज घूम चुके हैं। ये सब टाइप की बहुत बातें मैंने सुनी है। लेकिन बहुत ही कम ऐसी प्रेजेंटेशंस होती हैं, बहुत ही कम ऐसे लोग हैं नेटवर्क मार्केटिंग में जो आपको बता रहे हैं भाई करना क्या है। हर कोई बस ये बताया जा रहा है कि भाई
खूब रुपया भाई, खूब रुपया तो है, लेकिन करना क्या है, मैं कैसे रुपया कमाऊंगा? क्या सिर्फ ज्वाइन करते ही रुपया आ जाएगा क्या? ऐसा तो नहीं होता। तो देखना पड़ेगा कि क्या नेटवर्क मार्केटिंग एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, या वाकई में ये स्कैम की तरह ही बस रुपए 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 दिखा दिखा के चल रहा है काम। तो थोड़ा सा समझते हैं। मान लीजिए एक बिजनेस है, ठीक है, मान लीजिए कोई भी एक मैन्युफैक्चरर है। आपने कोई भी, मान लीजिए आप एक मैन्युफैक्चरर हो, और आपने कोई भी चीज, कोई भी प्रोडक्ट आपने बनाया, कोई भी प्रोडक्ट, भले ही एक साबुन ही क्यों ना हो, आपने प्रोडक्ट बनाया, अब उस प्रोडक्ट को आप बेचते हो। तो यहाँ पे दो चीजें होती हैं। ये जो एक कंपनी है, मान लीजिए आपकी कंपनी है XYZ, ओके, आपकी कंपनी है XYZ। अब XYZ कंपनी ने एक प्रोडक्ट बनाया, साबुन, सोप, ओके। अब आप क्या कर रहे हो? अब आपको दो चीजें चाहिए। एक, वो कस्टमर्स जो कि आपके प्रोडक्ट को परचेस करें, ओके, ऑब्वियसली क्वालिटी प्रोडक्ट बनाओगे तभी कस्टमर लेगा। और दूसरी चीज आपको वो चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर्स जो कि आपके इस प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करें। बिकॉज आपकी कंपनी मान लो लुधियाना में है, तो हर कोई लुधियाना में आके प्रोडक्ट थोड़ी लेगा। आप चाहते हो कि पूरी दुनिया में ये हमारा जो प्रोडक्ट बना हुआ है वो सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो। इसको बोलते हैं, आप अपने प्रोडक्ट को बना एक जगह रहे हो, आपका प्लांट एक जगह है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग आप एक जगह कर रहे हो, लेकिन आपको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो पूरी इंडिया में और ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? डिस्ट्रीब्यूटर्स चाहिए। और डिस्ट्रीब्यूटर्स को आप बोलते हो कि भाई फ्रेंचाइजी ले लो, मेरी फ्रेंचाइजी ले लो, और आपका इतना फायदा, आपका इतना फायदा। मान लो साबुन बना है 2 रुपए का, लेकिन आपका MRP है 20 रुपए, क्योंकि आपको और रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, सब लोगों को रुपए देने होते हैं, तो सबका अपना अपना कमीशन मार्जिन होता है, एंड देन फाइनली MRP निकल के आती है 20 रुपए की। सो हर किसी को आप कमीशन देने देते हैं सो दैट बिजनेस आगे ग्रो हो। तो आपको नहीं लगता कि नेटवर्क मार्केटिंग में भी सेम ही है ऑलमोस्ट, कि सेम ही चीज है? अब हम एक काम करते हैं, चलिए ये सब चीजें भी अभी फिलहाल छोड़ देते हैं, इतना तो आपको एक बेसिक आइडिया समझ में आ रहा होगा। बट एक काम करते हैं, अगर मैं इंटरनेट पे सर्च करता हूँ, आप खुद सर्च करिएगा, वीर जी चाप वाले, ओके, वीर जी चाप वाले फ्रेंचाइजी कॉस्ट, ऐसे करके सर्च करिएगा, या हल्दीराम फ्रेंचाइजी कॉस्ट और ये सब। तो आपको वेबसाइट मिलेगी कुछ, friendbusiness.in, ओके, ऐसे किसी वेबसाइट में जाइए, और यहाँ पे देखिए बेस्ट वीर जी चाप वाले, मलाई चाप वाले, इस तरीके से एक बिजनेस है जो कि फूड एंड बेवरेज का ब्रांड है। अब यहाँ पे आप देखोगे फ्रेंचाइजी मॉडल में ये बोलते हैं कि 250 से 500 स्क्वायर फीट की आपकी जगह होनी चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट बता रहे हैं, ठीक है। और एरिया ऑफ एक्सपेंशन पैन इंडिया, पूरी इंडिया में। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 15 लाख, और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है 20 लाख। मतलब 15 से 20 लाख रुपए में आप वीर जी चाप वालों का फ्रेंचाइजी ले सकते हो, और आप अपना खुद का एक स्टोर खोल सकते हो, जिसमें वो सारी ब्रांडिंग ब्रांडिंग आपको अपनी देंगे। आपको बस बिजनेस को चलाना है, और 3% रॉयल्टी आपकी, मतलब जो भी माल बिकेगा उसका 3% आपको मिलता रहेगा, कुछ ऐसे। तो आपको नहीं लगता है कि ये फ्रेंचाइजी मॉडल ही तो है? यहाँ पर जो वीर जी चाप वाले जिन्होंने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया, वो मेन उनका फोकस क्या है कि वो अपने प्रोडक्ट्स जो है, खाने पीने के प्रोडक्ट है, उसको अच्छी क्वालिटी बनाए, अपना ब्रांड बनाया इन्होंने, और ब्रांड बनाने के बाद दूसरे लोगों को अपॉर्चुनिटी दी कि आप पूरी इंडिया में इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, आप हमारी फ्रेंचाइजी बन सकते हो, और आपको कुछ कमीशन मिलेगा, आपको जो भी आपका बिजनेस जितना बढ़ाओगे। तो क्या नेटवर्क मार्केटिंग में सेम ऐसे नहीं होता? नेटवर्क मार्केटिंग में भी ऐसे ही है। बट यहाँ पर क्या है, आपको 15-20 लाख रुपए लगाने के बजाय 10, 15, 20, 25 हजार रुपए में आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। कोई ऑफिस की जरूरत नहीं है, किसी जगह की जरूरत नहीं है, किसी स्टाफ की जरूरत नहीं है, आप एक डिस्ट्रीब्यूटर ही तो हो। सो नेटवर्क मार्केटिंग एक प्रॉपर बिजनेस है। इसको आप कह सकते हो ये फ्रेंचाइजी बिजनेस है। बट ये फ्रेंचाइजी बिजनेस में कम लागत में आप एक बहुत बड़े बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। और ये फ्रेंचाइजी बिजनेस अभी सिर्फ इंडिया में अभी ये सब न्यूज चल रही है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग तो पिछले 50 सालों से चल रही है। सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी चल रही है। तो ये एक प्रूवन बिजनेस है, प्रूवन बिजनेस, बट फ्रेंचाइजी बेस्ड बिजनेस। यहाँ पर आप खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं बना रहे हो। और भी जितनी भी कंपनीज आप देखोगे, इवन ये सारे KFC, ओके, फार्मेसी, ICA, सोचो, इंस्टीट्यूट्स भी अपनी फ्रेंचाइजी दे रहे हैं, ये सारे ब्रांड्स हैं। ये सारे अपनी फ्रेंचाइजी जब देते हैं तो आपको, आपसे कुछ इन्वेस्टमेंट मांगते हैं। KFC 80 लाख रुपए मांग रहा है, इमेजिन, 80 लाख रुपए, सिर्फ 2 करोड़ रुपए, और रॉयल्टी 8% दे रहा है। सो सेम इसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोग फ्रेंचाइजी लेते हैं कंपनी की, और फ्रेंचाइजी लेने के बाद हम इस बिजनेस को करते हैं। तो कंपनी दो टाइप के लोगों को ढूंढती है, एक वो कस्टमर्स जो कि उसके प्रोडक्ट को लें, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर्स जो उसके बिजनेस को अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट करें। और अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो हमारे बिजनेस को, तो आपको भी हम कमीशन देंगे। नेटवर्क मार्केटिंग में भी इस तरीके से कमीशन डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो यहाँ पर कस्टमर और बिजनेस प्रमोटर, इन दो लोगों को कंपनी ढूंढती है। नाउ नेटवर्क मार्केटिंग में अच्छी बात क्या होती है कि कोई भी प्रोडक्ट जो भी मैन्युफैक्चर कर रही है कंपनी, कंपनी सिर्फ एक मैन्युफैक्चरर है, लेकिन उसको डिस्ट्रीब्यूट जो लोग कर रहे हैं उसी के थ्रू ही आपको प्रोडक्ट मिल सकता है। ऐसे कई सारे बिजनेसेस होते हैं जहां पर डायरेक्टली कंपनी से प्रोडक्ट नहीं ले सकते हो, सिर्फ किसी डिस्ट्रीब्यूटर से ही ले सकते हो, बिकॉज कंपनी चाहती है डिस्ट्रीब्यूटर का ही प्रॉफिट हो ज्यादा से ज्यादा। और ये एक फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी है बेसिकली। तो
क्या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी है? एब्सोल्युटली यस, ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। वो एक अलग बात है, लोगों ने जैसे एग्जांपल, आप कोई भी वेबसाइट देखो, ठीक है, चलिए एक और चलते हैं, मैं एक टूल यूज करता हूँ, उसका नाम है कजाबी। कजाबी.com में जाते हैं, ये टूल है। तो कजाबी हर जगह प्रमोट करता है कि यार मेरा टूल है, आप मेरे टूल को यूज करो, हमारा सॉफ्टवेयर है। हर एक सॉफ्टवेयर में अगर आप ओपन करोगे तो बताते हैं अबाउट कजाबी, क्या है ये टूल के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में, कैसे आप इसको यूज कर सकते हो, कैसे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो, ये सारी चीजें बता रहे हैं अपनी वेबसाइट पे। बट अगर आप सबसे नीचे जाओगे, सबसे डाउन में जाओगे, यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो हर एक सॉफ्टवेयर कंपनी भी अपने आप को क्या बोलती है, यहाँ पर अबाउट अस, करियर, प्रेस, एंड यहाँ पे एक ऑप्शन आता है बिकम एन एफिलिएट। मतलब कि हर एक कंपनी चाहती है, चाहे एक सॉफ्टवेयर कंपनी क्यों ना हो, वो भी ये चाहती है कि लोग हमारे एफिलिएट बने। अगर हम क्लिक करते हैं बिकम एन एफिलिएट, तो आप कजाबी के पार्टनर बन सकते हो। और जब आप कजाबी के पार्टनर बनते हो, यहाँ पे गोल्ड लेवल पे आपको एक पर्टिकुलर कमीशन मिलता है। मतलब अगर आप खुद कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हो तो टूल के एफिलिएट प्रोग्राम को यूज कर सकते हो। और आप अल्टीमेटली क्या है, कजाबी खुद तो यूज कर ही रहे हो एक टूल को, और उसको जब आप और लोगों को भी शेयर करते हो, देन यू मेक मोर मनी, यू मेक मनी। तो इस तरीके से हर एक टूल भी यही करता है, बिकम एन एफिलिएट। आप चाहे कजाबी में जाओ, आप चाहे वेबिनार जैम में जाओ, या कोई भी टूल आज के टाइम में, दिस इज नोन एज एफिलिएट मार्केटिंग। सो एक होता है फ्रेंचाइजी मॉडल, जहां पर एक कंपनी ने कोई प्रोडक्ट बनाया और आप उसके फ्रेंचाइजी बन रहे हो। एक होता है एफिलिएट पार्टनर, जिसमें आप कोई प्रोडक्ट को यूज कर रहे हो, और प्रोडक्ट को यूज करने के बाद देन आप बोल रहे हो कि भाई आप मेरे एफिलिएट भी बन सकते हो, यू कैन जस्ट शेयर विद अदर पीपल एफिलिएट। तो एफिलिएट मार्केटिंग तो बैन नहीं है, चलता है। सिमिलरली अगर हम कंपनी में जाते हैं, अब हम एमवे की बात करते हैं। एमवे.com, मैं एमवे में नहीं हूँ वैसे तो, ठीक है, लेकिन मैं बिल्कुल भी बायस नहीं हूँ यहाँ पर। बहुत ही अच्छी कंपनी है, रिनाउंड कंपनी है ये सब। सो आप देखेंगे, अगर हम इनकी वेबसाइट पे जा रहे हैं, यहाँ पर वो कंपनी अपने प्रोडक्ट के बारे में ही बोल रही है, क्वालिटी प्रोडक्ट। यहाँ कंपनी ने कहीं नहीं लिखा हुआ है कि मैं आपको करोड़पति बना दूंगा, यहाँ कोई बड़े बड़े चेक दिख रहे हैं आपको, नो। लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो गलत है, बट कंपनी इज डूइंग द राइट थिंग। जैसे मल्टीविटामिन, और जो भी, जैसे कजाबी की वेबसाइट बता रही है मेरे टूल के अंदर क्या क्या है, वैसे कंपनी भी बता रही है कि मेरे प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या है। सिमिलरली अगर हम एक और कंपनी के अंदर जाते हैं, foreverliving.com, अब रिसर्च कर रहे हैं ना, foreverliving.com में जाओ, ये भी बहुत बड़ी कंपनी, 160 कंट्रीज में है, काफी अच्छा चल रहा है। तो यहाँ पे ऊपर ऑप्शन आ रहा है शॉपिंग करने का, दूसरा ऑप्शन आ रहा है ज्वाइन करने का, तीसरा ऑप्शन आ रहा है अबाउट कंपनी के बारे में। यहाँ पे क्या कहीं पर भी ये दिख रहा है कि जहां पर आपको ये बता रहा है कि बहुत रुपए है? नो। बट हाँ, आप इस कंपनी को ज्वाइन कर सकते हो, यू कैन ज्वाइन द कंपनी। ओके, ज्वाइन करने के बाद देन आप इनके पार्टनर बन जाते हो, और पार्टनर बनने के बाद देन आप रुपए भी कमा सकते हो। तो कजाबी भी ये बोलता है, वेबिनार जैम, बहुत सारे टूल्स भी ये कहते हैं, जो भी ये कह रहा है कि मैं मेरे एफिलिएट बन जाओ, हर कोई यही तो कह रहा है कि आप जो प्रोडक्ट यूज कर ही रहे हो, आपको पता है कि क्या है इस प्रोडक्ट के अंदर, तो आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करो, लोगों को तो बताओ, और फिर हम आपको कमीशन देंगे। दिस इज डिस्ट्रीब्यूटर। मतलब आप एक तरीके से कोई भी सॉफ्टवेयर आप बना रहे हो, कोई भी चीज आप बना रहे हो, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की स्ट्रेटेजीज है। दिस इज नॉट इलीगल, दिस इज 100% लीगल। नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ ऐसा ही है, बट यहाँ पर क्या होता है, बस मल्टी लेवल कमीशन आता है। एफिलिएट मार्केटिंग में बस एक ही लेवल पे कमीशन आता है, बट नेटवर्क मार्केटिंग में मल्टी लेवल कमीशन आता है। दूसरे लोगों के एफर्ट से, दूसरे लोगों के स्किल से, दूसरे लोगों के यूट्यूब चैनल से, दूसरे लोगों के इन्फ्लुएंस से आप रुपये कमाते हो, तो दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग। सो क्या ये अपॉर्चुनिटी है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी? एब्सोल्युटली यस। बट लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो गलत है, मैं उस चीज पे भी एग्री करता हूँ। ओके, दूसरा क्वेश्चन में बात करते हैं कि यार अगर इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो इतना सक्सेस रेशियो इतना कम क्यों है? ओके, अगर आप जो भी आर्टिकल्स पढ़ोगे न्यूज़पेपर में आ रखे हैं, यही है कि 99%, 95% लोग फेल हो जाते हैं, बहुत ही कम लोग सक्सेसफुल होते हैं, लोगों के ऊपर प्रेशर बनाया जाता है कि जबरदस्ती प्रोडक्ट लो, ये सब। तो इतना रेशियो कम क्यों है जब इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है? तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल, रीजन देता हूँ क्यों ये क्यों सक्सेस रेशियो कम है। सबसे पहले फॉल्स एक्सपेक्टेशन। लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं विद ह्यूज एक्सपेक्टेशन। लोगों की एक्सपेक्टेशन कुछ ऐसी होती है कि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि यार ज्वाइन करते ही मैं खूब रुपए कमा लूंगा। अब इमेजिन करो, आप कोई भी फ्रेंचाइजी लेते हो, वीजी चाप वाले, हल्दीराम, बीकानेर वाला, केएफसी, क्या कोई गारंटी है कि आप उसमें सक्सेसफुल हो गए? बहुत सारे स्टोर बंद हो जाते हैं। अगर हम ये बात करें सक्सेस, और यहाँ पे हम बात करें टाइम, ओके, सो विद टाइम लोगों का सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती है, बिकॉज पीपल ज्वाइन दिस बिजनेस बेस्ड ऑन ओपिनियन। लोग दूसरे लोगों के ओपिनियन के बेस पे ज्वाइन कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग को। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से सक्सेस रेशियो कम है। मेरे किसी दोस्त ने बोला, भाई तो जॉब में क्या कर रहा है, जॉब बेकार है, ये बेकार है, वो बेकार है, बिजनेस बेकार है, यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग कर, यहाँ पे घर बैठे बैठे लखपति बन जाएगा। दूसरे लोगों के ओपिनियन पे अगर आप डिसीजन ले रहे हो, तो डेफिनेटली आपके साथ मतलब आप नहीं सक्सेसफुल हो पाओगे, ये 100% गारंटी है।
सो स्टार्टिंग में एक्सपेक्टेशन हाई होती है, फिर जब बंदा स्टार्ट करता है तो धीरे 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 करके जब ज्यादा कोई रिजल्ट नहीं आता और फिर ऊपर चले जाता है। जब ज्यादा स्टार्टिंग में 3 4 5 6 महीने जब उसको रिजल्ट नहीं आता, फिर धीरे धीरे करके उसकी एक्सपेक्टेशन तो भाई बहुत हाई होती है, उसके घर वालों की भी एक्सपेक्टेशन हाई होती है। लेकिन एक्सपेक्टेशन और रियलिटी, दिस इज रियलिटी। एक्सपेक्टेशन और रियलिटी के बीच में जो डिफरेंस होता है ना, इसको बोलते हैं वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। और यहीं पर ही लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं 5 से 6 महीने के अंदर। घर में कलेश होते हैं, खुद भी माइंडसेट नेगेटिव हो जाता है, नौकरी छोड़ देता है आदमी मोटिवेट होकर। तो दूसरे लोगों के भाषण पे मोटिवेट होकर, तालियां की गड़गड़ाहट की वजह से, जबरदस्त जबरदस्त घकर हर मैदान फतेह, इस टाइप के गाने सुन सुनकर आपको एकदम से छोड़ना नहीं है बिजनेस, अपना जो भी एग्जिस्टिंग काम कर रहे हो। नो, दिस इज अ प्योर बिजनेस, इट विल टेक टाइम। सो एक्सपेक्टेशन और रियलिटी के बीच में डिफरेंस होता है। तो ये फॉल्स एक्सपेक्टेशन की वजह से एक तो लोग सक्सेस रेशियो कम है। दूसरा, क्विक मनी माइंडसेट से लोग आ रहे हैं कि भैया ज्वाइन कर लो एकदम से। मेरे दोस्त ने तो यार, मेरे को पता है, मेरे क्लास में एक बंदा था हमेशा फेल होता था, बट पता नहीं उसने बाद में किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन करा, भाई आज सिंगापुर घूम रहा है, मलेशिया घूम रहा है, यहाँ घूम रहा है। आपको क्या पता, वो खुद से घूम रहा है, खुद के रुपए लगा के घूम रहा है, और वो सिर्फ लेविश लाइफस्टाइल दिखा रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग में ये चल रहा है, मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। लेविश लाइफस्टाइल लोग दिखाने के चक्कर में आप हो क्या रहे, पीपल आर ट्राइंग टू कन्विंस यू, पीपल आर ट्राइंग टू अट्रैक्ट यू बाय शोइंग देयर लेविश लाइफस्टाइल। और फिर देन आप दूसरे लोगों के ओपिनियन, दूसरे लोगों के बड़े बड़े भाषणों को सुन के या आप नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लेते हो। बट अंडरस्टैंड, बिजनेस को अंडरस्टैंड करके आप नहीं करते हो। लैक ऑफ बिजनेस माइंडसेट नहीं है कुछ भी लोगों का नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। लोगों के माइंड में सिर्फ रुपया है, बिजनेस कैसे करना है उसका कोई माइंडसेट ही नहीं है भाई। लोग सिर्फ यही सोच रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लो तो मैं 100% गारंटी सक्सेसफुल हो जाऊंगा, बट नो, नॉट एट ऑल। आप फेल होने के ज्यादा चांसेस हैं आपके भाई, हर एक बिजनेस में। आप रिपोर्ट चेक करो पिछले 3 4 साल के अंदर कितने सारे स्टार्टअप्स आए, 90% से ज्यादा स्टार्टअप फेल हुए हैं भाई, 10% ही सक्सेसफुल हुए हैं। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। लैक ऑफ स्किल्स, आप देखोगे अभी लेटेस्ट एक शो भी आया था, शार्क टैंक। कितने सारे लोग आए, कितने सारे क्या लगता है कि सारे के सारे सक्सेसफुल होंगे? नॉट एट ऑल। इन्वेस्टमेंट मिलने के बाद भी सक्सेसफुल नहीं होंगे, ये गारंटी है। कुछ लोग कर जाएंगे, कुछ लोग नहीं कर पाएंगे, बिकॉज सम पीपल विल हैव गुड क्वालिटी बिजनेस माइंडसेट, समथिंग विल हैपन, और जिसकी वजह से आप हो सकता है बिजनेस छोड़ दो। एंड देयर इज नो एंट्री चेक, यहाँ पे कोई आपका इंटरव्यू नहीं ले रहा, कोई आपसे पूछ नहीं रहा भाई कि आपको बिजनेस की इतनी नॉलेज है कि नहीं, मिनिमम इतनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक ही है बस, कि 18 साल से ऊपर की एज है तो भैया आ जाओ बस, डेट्स इट। और कुछ रुपए हैं 25 30 हजार रुपए तो आ जाओ, दैट इज ओनली क्राइटेरिया। ये अच्छी बात है कि क्राइटेरिया कुछ नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम एक इनिशियली आप, हर कोई इस बिजनेस के अंदर आ सकता है, ये अच्छी बात भी है। लेकिन यही इसी वजह से हर कोई ज्वाइन कर रहा है, इसलिए हर कोई बस इसमें फेल भी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉपर बिजनेस है। अगेन मैं आपको बोलना चाहूंगा, इट इज अ प्रॉपर बिजनेस एंड विल टेक सम टाइम। 3 साल, 3 साल लगातार इस बिजनेस को दो, और शिद्दत से दो, लगातार दो, पार्ट टाइम करो, फुल टाइम करो, लेकिन सम टाइम मत करो। अक्सर लोग इसको सम टाइम कर रहे हैं, करेक्ट, तो इसीलिए सक्सेस रेशियो कम है, ये मेरा कहना है। तीसरा क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं यार कि ये बहुत सारे लोग रुपये क्यों खराब कर रहे हैं इस बिजनेस के अंदर। बहुत सारे लोगों को सिर्फ रुपया लगता रहता है भाई, कुछ ही लोग रुपये कमाते हैं, बाकी सब सिर्फ रुपये लगाते हैं। ये भी बहुत सही बात बोल रहे हो आप, कि बहुत सारे लोग रुपये लगाते हैं बस। और ये लगा क्यों रहे हैं? बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इजी टू मोटिवेट, इजी टू फ्रस्ट्रेट होते हैं। उनके कान में कुछ फूंक दो, भाई ये बहुत बढ़िया चीज है, ये बहुत बढ़िया चीज है। जो लोग बहुत जल्दी नेटवर्क मार्केटिंग में रुपये लगा देते हैं, बहुत जल्दी एकदम से, मैं बोलूंगा कि देखिए, गुड डिसीजन मेकिंग इज गुड, गुड स्किल, बट सिर्फ कुछ लोगों के ओपिनियंस को सुनते हुए अगर आप रुपया लगा रहे हो एमएलएम के अंदर, बिना समझे कंपनी के बारे में, बिना समझे उस पर्सन के बारे में जिसके साथ आप ज्वाइन कर रहे हो, सिर्फ आपकी दोस्त है इसका मतलब आप नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लोगे, उसके साथ कोई गारंटी नहीं है कि आपका दोस्त है तो वो अच्छा बिजनेसमैन भी होगा। ओके, सो बहुत से लोग रुपए इसलिए यहाँ पे वेस्ट कर देते हैं, बिकॉज वो देखते हैं कि यार हमारे अपलाइन जो है उनके पास तो BMW है, उन्होंने कितनी मेहनत करी, क्या करी, और आपके ऊपर प्रेशर बनाया जाता है, एक पर्सन के ऊपर प्रेशर बनाया जाता है कि यार एक काम करो, एक लेवल अचीव करना है तुम्हें, 2 महीने के अंदर ये लेवल कैसे भी अचीव करो, कैसे भी करो, 4 महीने के अंदर करो, कैसे भी करो, कुछ रुपए लगाओ, कुछ रुपए लगाओ, कुछ रुपए लगाओ। इवन मेरे पास अभी भी याद है, एक यूट्यूब की वीडियो देखकर किसी पर्सन का फोन आया पंजाब से, और उन्होंने बोला मेरे को, ये तुस्सी तरुण बोल दिया सी। मैं कहा हाँ जी, ज्यादा मुझे पंजाबी आती नहीं, बट फिर भी। तो उन्होंने मेरे को बोला कि यार एक्चुअली आप इस XYZ कंपनी से हो? मैंने कहा हाँ जी। तो उन्होंने बोला कि एक्चुअली कुछ पूछना था आपसे। मैंने कहा बताइए क्या पूछना है। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि मेरा जो बेटा है ना, अभी उसने कॉलेज पास आउट करा है, उसके कुछ दोस्त आए थे घर पे, और वो बोल रहे थे कि अंकल इसको ना मारुति बलिनो दिला दो। एक बहुत बड़ा बिजनेस हम कर रहे हैं, उसके लिए मारुति बलिनो बहुत इंपॉर्टेंट है खरीदना।
तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या कंपनी, क्या ये कहती है कि मतलब क्या कंपनी, वो कह रहे कंपनी कहती है कि रुपए पहले कुछ प्रोडक्ट ले लो, सॉरी पहले कुछ गाड़ी खरीद लो, फिर बिजनेस बहुत बढ़िया चलेगा। तो क्या ऐसा है कुछ? तो मैंने कहा नहीं जी, ऐसा तो कंपनी तो कुछ नहीं कहती। देखिए कंपनी ये सब चीजें नहीं कहती हैं, ये तो जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर्स इतना ज्यादा उनके अंदर माइंड में भर जाता है कि भाई मुझे सीसीपीवी करने हैं, उस चक्कर में वो दोस्त को दोस्त नहीं समझते, वो समझते हैं रुपए कमाने की मशीन नहीं है। और उन्होंने बोला कि घर पे आज मेरे बेटा और उसके कुछ दोस्त आए थे, वो कह रहे थे ऐसे करने के लिए, तो क्या मैं उनको गाड़ी दिला दूं? मैं कहा गाड़ी दिलाए नहीं दिलाए आपकी मर्जी है, लेकिन कंपनी की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं होती। कंपनी कहती है कि 25-30 हजार से बिजनेस स्टार्ट करो, प्रोडक्ट लो, बल्कि रजिस्ट्रेशन तो बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री में रजिस्टर करो। कंपनी तो अपनी तरफ से सही बोल रही है ना आपको। कंपनी कह रही है प्रोडक्ट पहले, सबसे पहले ज्वाइन करो, कुछ प्रोडक्ट ट्राई करो, प्रोडक्ट अच्छा लगेगा तो खुद यूज करो, खुद यूज करने के बाद लोगों को रेफर करो। एक एफिलिएट मार्केटिंग कंपनी भी तो यही बोलती है कि फर्स्ट यूज द प्रोडक्ट, गेट कन्विक्शन, और जो चीज आपको अच्छी लग रही है वो चीज लोगों को शेयर करो। कंपनी प्लेइंग द सेफ गेम। बट एज अ डिस्ट्रीब्यूटर आपके माइंड के अंदर इतना भर जाता है कि मुझे लेवल अचीव करना है, लेवल अचीव करना है, मुझे भी बीएमडब्ल्यू, मुझे भी। आपकी डिजायर इतनी स्ट्रांग कर दी जाती है कि भैया कहीं ना कहीं रुपए लगाने पड़ जाते हैं, और इस वजह से लोग रुपए वेस्ट कर रहे हैं। और इस तरीके से अगर आप रुपए वेस्ट कर रहे हो तो ऐसे लोग बहुत ही इजीली, क्रिप्टो आएगा, क्रिप्टो में घुस गए, कभी कहीं घुसे, सब जगह आप रुपए बर्बाद करोगे। सो टेक डिसीजन नॉट बेस्ड ऑन ओपिनियन, टेक डिसीजन बेस्ड ऑन प्रॉपर मार्केट रिसर्च। ओके, नाउ नेटवर्क मार्केटिंग लेकिन प्रॉपर बिजनेस है, मार्केट रिसर्च ये कहती है। ओके, नाउ एक और चीज कि नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से घर में बहुत कलेश होते हैं, बहुत सारे लोगों के रिलेशनशिप खराब हो गए नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से। अब ये बात भी फैक्ट है, इसको हमें ध्यान से समझना पड़ेगा कि कई सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करने के बाद इतना उनके अंदर भर दिया जाता है मोटिवेशन, कि वो ये सोचते हैं कि यार अब घर का चूल्हा जलेगा तो अब इसी बिजनेस से ही चलेगा। और इस चक्कर में क्या करते हैं, एक शादीशुदा आदमी जिसका बीवी बच्चे हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो एकदम से इस मोटिवेशन के आड़ में क्या करता है भैया, अपना जॉब ही छोड़ देता है। एक बच्चा जो कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है अपनी पढ़ाई छोड़ देता है। और ये बताया जाता है कि इलॉन मस्क कॉलेज ड्रॉप आउट, बिल गेट्स कॉलेज ड्रॉप आउट, कुछ बड़ा करना है तो कॉलेज में क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये सब ना। ऑब्वियसली अगर एक पेरेंट्स ने 10-15 लाख रुपए लगाए उसको बीटेक कराने के लिए, पढ़ाई के लिए, उसको हॉस्टल भेजा, सब कुछ करा, और वहां पे उसने पढ़ाई छोड़ दी, तो घर में तो कलेश होगा ना। तो जो भी ये नेटवर्कर ये बोल रहे हैं कि जॉब छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग एंड आई एग्री विद दिस। तो ये डेफिनेटली हो रहा है बिकॉज हो क्या रहा है कि लोगों के माइंड में रुपया इतना भर दिया जाता है, और रियलिटी ये है कि मनी शुड बी इन योर वॉलेट, इट शुड नॉट बी इन योर माइंड। सो डोंट बी मनी माइंडेड, मनी शुड बी इन योर वॉलेट, नॉट इन योर माइंड। सो दिस इज अ प्योर बिजनेस, दिस इज अ प्योर बिजनेस, जहां पर आप एक किसी कंपनी के फ्रेंचाइजी बन रहे हो, जहां पर आप कुछ प्रोडक्ट को यूज करके प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप एथिकल बिजनेस करोगे, देन इट इज गुड। बट अगर आप इस तरीके से एकदम से एग्जिस्टिंग अपनी जो भी आमदनी है उसको बंद कर दोगे, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। सो जो गवर्नमेंट जो लगाम कसने चाहती है, मैं उस बात से एग्री करता हूँ, ये सही बात है। इस तरीके से आप लोगों को ब्रेन वॉश करोगे, ये डिस्ट्रीब्यूटर्स कर रहे हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटर्स इस तरीके से ब्रेन वॉश कर रहे हैं लोगों का, जो कि बिल्कुल गलत है। ओके, सेकंड, प्रोमोटर्स आर प्रेशराइज टू अचीव अ लेवल। जितने भी अपलाइंस होते हैं वो प्रेशराइज कर रहे हैं अपनी डाउनलाइन को, यार एक लेवल अचीव करो, कब तक इस लेवल पे टिके रहोगे। और उस चक्कर में क्या हो रहा है, वो इतना भर दिया जाता है, इतना भर दिया जाता है कि वो अननेसेसरी स्टॉक परचेज करके रखते हैं। आप नेटवर्क मार्केटिंग में है, माने या ना माने, जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में मेरे को सुन रहे हैं, ये रियलिटी हो रहा है, अब ये आपको भी पता है। और मैं आपको एक रियलिटी एक और बताना चाहता हूँ कि हमारे घर वालों को इससे कोई मतलब नहीं है कि हम किस लेवल पे हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, ब्रॉन्ज, डायमंड, आयरन, ठीक है, और जो भी अलग अलग हैं, ठीक है, सफायर, सोरिंग, वॉट एवर पीपल, अवर फैमिली मेंबर, दे डोंट केयर कि हम किस लेवल पे हैं। दे ओनली केयर कि क्या हम स्टेबल इनकम अर्न कर रहे हैं, दैट्स इट। तो घर में ओवर स्टॉक करने की कोई जरूरत नहीं है। इसका क्या सॉल्यूशन है मैं आपको बताऊंगा अभी आगे नेक्स्ट। बट दैट इज अ रियलिटी, गवर्नमेंट इसी के पीछे पड़ी हुई है कि यार घरों में कलेश हो रहे हैं, घरों के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से लोग अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, अपनी जॉब्स क्विट कर दे रहे हैं, और सब लोगों को कन्विंस करे जा रहे हैं प्रोडक्ट ले लो, ले लो, ले लो, फालतू में महंगे महंगे प्रोडक्ट खरीदो, 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 खरीदो। ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। इस तरीके से काम करना ही गलत है। ये प्रैक्टिस बहुत सालों से चलती आ रही है, मैं बहुत सारे अपने वेबिनार्स में बहुत सारे अलग तरीके से भी मैं बोलता आया हूँ। कई सारे लोग इवन मेरी भी लैग पुलिंग करते हैं कि भैया आप तो बहुत टाइम से एक ही लेवल पे हो नेटवर्क मार्केटिंग में। तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि जो मिनिमम बिजनेस होता है, मैं मिनिमम बिजनेस करने पे फोकस करता हूँ। कंसिस्टेंसी पे मेरा ज्यादा फोकस है, रादर देन कि एक पर्टिकुलर लेवल अचीव करके आपको इंप्रेस करने में। आई एम नॉट हियर टू इंप्रेस एनीबडी, आई एम हियर टू फीड माई फैमिली, आई एम हियर टू मेक मनी एंड टेक केयर ऑफ माई फैमिली।
आई डोंट केयर कि दूसरे लोग क्या बोलते हैं भाई। सो सिमिलरली मैं भी आपको बोलना चाहूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग अगर आप आए हो, प्योर बिजनेस की तरह करो, अपने घर का ध्यान रखो, आपकी कितनी आमदनी है, कितना आपको कमाना है, उस पर फोकस करो भाई। और क्या ये बिजनेस ब्रेन वॉश का बिजनेस है? अब देखिए क्या होता है, एक एक नेटवर्कर ज्वाइन करता है कंपनी को, 2 दिन के अंदर पता नहीं क्या क्या उसके माइंड में भर दिया जाता है कि वो दुनिया को बताने लग जाता है, भाई बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है, ले 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 ले, बहुत जबरदस्त कंपनी है, कंपनी का बहुत बढ़िया बोलता है। 2-3 महीने के अंदर जब काम नहीं चलता और उसके कान में कोई और फूक देता है, या दूसरी कंपनी ज्यादा अच्छी है, वो दूसरी कंपनी में जाता है, देसी विदेशी और अलग अलग एंगल देते हुए, जब वो दूसरी कंपनी को ज्वाइन करता है अपनी पहली कंपनी को छोड़ के, तो वो पहली कंपनी के बारे में नेगेटिव बोलने लग जाता है। अब तक जो पॉजिटिव बोल रहा था, अब उसी कंपनी के बारे में नेगेटिव बोलता है, इसके प्रोडक्ट बड़े महंगे हैं, इसमें इतना प्रोडक्ट लेना पड़ता है। वही जो पहले अपनी पूरी टीम को बोल रहा था जबरदस्त कंपनी है, वही बोलने लग गया मेरी बेकार कंपनी है। सो क्या ये ब्रेन वॉश का बिजनेस हो चुका है? यस, ये ब्रेन वॉश का बिजनेस हो चुका है। जिस तरीके से लोग कभी क्विट कर दे तो सडनली उनके वर्ड्स चेंज हो जाते हैं। तो बेवकूफ तो वो लोग बन रहे हैं जो इजी टू बेवकूफ बनते हैं। जो पॉलिटिक्स में है वो भी तो आपको बेवकूफ ही बनाएंगे अगर आप कच्चे कच्चे दिमाग के। मैं इस तरीके से बोलना चाहूंगा कि डोंट टेक एनी डिसीजन बेस्ड ऑन द ओपिनियन, अंडरस्टैंड योर ओन होम सिचुएशन। नेटवर्क मार्केटिंग अगेन मैं बोलूंगा प्योर बिजनेस है ये, लेकिन आपको बिजनेस माइंडसेट लेके आना होगा भाई, प्रॉपर बिजनेस की तरह इसको करना होगा। बहुत सारी किताबें हैं नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, हम उनको देखिए, दे आर टेलिंग यू एथिकल प्रैक्टिस कैसे फॉलो करें। कोई भी अच्छी क्वालिटी का ट्रेनर आपको ये अपलाइन आपको कभी भी ये नहीं बताएगा, या कोई भी गुड क्वालिटी लीडर नेटवर्क मार्केटिंग का कभी भी आपको ये नहीं बताएगा कि शो ऑफ करके, लेविश लाइफस्टाइल दिखा के, सेल्फ ग्लोरिफिकेशन करके आप बिजनेस को करो। अच्छा बिजनेस माइंडसेट डेवलप करके, इट इज अ बिजनेस to it is an opportunity to give an opportunity to other people, but without any false expectations. So ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका मैंने आपको आंसर दिया। नाउ थर्ड, एज अ नेटवर्क मार्केटर क्या करें? मैं भी सोचा था क्या करें। ओके तो मैं आपको एज ए नेटवर्कर मैं आप सब लोगों को कुछ राय देना चाहूंगा। सबसे पहले स्टॉप सेल्फ ग्लोरिफिकेशन। अपने आप को ग्लोरीफाई करना कि देखो पहले मैं साइकिल पे चलता था, अब मैं BMW में घूमता हूँ। स्टॉप सेल्फ ग्लोरिफिकेशन, स्टॉप लेविश लाइफस्टाइल। आप भले ही आप खूब अच्छा रुपए कमा रहे होंगे, बट पीपल डोंट केयर। पीपल आज के टाइम में पीपल आर मच मोर सोफिस्टिकेटेड। डिजिटल मार्केटर्स नेटवर्क मार्केटर्स की तरह ही अच्छे रुपए कमा रहे हैं। और डिजिटल मार्केटर्स आप देखेंगे टी शर्ट और जीन्स पहन के अपना वेबिनार दे रहे हैं। यहाँ पे पता नहीं क्यों सूट बूट कोट वोट पहन के आप क्यों दे रहे हो प्रेजेंटेशन? चाहे वो भी बिजनेस नहीं कर रहे, वो भी तो बिजनेस कर रहे हैं। एक एक पर्सन जो बता रहा है यूट्यूब से कैसे रुपए कमाए, पॉडकास्ट से कैसे रुपए कमाए, कोर्स बना के कैसे रुपए कमाए, ईमेल मार्केटिंग से कैसे रुपए कमाए, रॉबर्ट डी कियोसाकी भी तो ये सब चीजें सिखा रहे हैं। बट आप देखेंगे वो सिंपल सा काली टी शर्ट पहन के जीन्स पहन के बोल रहे हैं। सो एक्चुअली लोग आपसे कनेक्ट तब होंगे जब आपकी बातों से वो कनेक्ट होंगे भाई, आपके विजन से कनेक्ट होंगे, आपके लेविश लाइफस्टाइल से कनेक्ट होकर जो आ भी रहा है ना, वो भी बेवकूफ है और आप भी उसको बेवकूफ बनाने में आपके लिए इजी है उसको बेवकूफ बनाना। और प्रॉब्लम विद शो ऑफ, अगर शो ऑफ करके किसी को आप लेके आ रहे हो अपने बिजनेस में, यहाँ पे आप एक बहुत बड़े ट्रैप में फंस जाते हो। वो ट्रैप क्या है कि अगर आप किसी को शो ऑफ करके लेके आ रहे हो और जब आपकी टीम में आ जाता है, देन यू हैव टू कंटिन्यू शोइंग ऑफ। आपको कंटिन्यू करना पड़ता है भाई वो शो ऑफ। और उस शो ऑफ को कंटिन्यू करने के चक्कर में आप लोगों के अंदर प्रेशर डालते हो कि भाई लेवल अचीव करो, ये प्रोडक्ट खरीद के रखो, करो करो, बिक जाएगा बिक जाएगा, बिकता नहीं है फिर तो। सो स्टॉप दिस लेविश लाइफस्टाइल। थिंक अबाउट हाउ यू कैन गिव वैल्यू टू द अदर पर्सन, गिव प्रॉपर डायरेक्शन। अगर हल्दीराम का मैंने फ्रेंचाइजी लिया होगा तो हल्दीराम ये तो नहीं दिखाएगा देखो हल्दीराम का ओनर मैं कितना अमीर हूँ ये हूँ। वो बताएगा कि अब आपने हमारी फ्रेंचाइजी ले ली, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरीके से आपको सेटअप करना है, कौन सा प्रोडक्ट क्या है, किस तरीके से आपको सेल्स करना है, किस तरीके से आपको मार्केटिंग करनी है, किस तरीके से हमारे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है, पॉलिसी को फॉलो करना है, प्रोसेस को फॉलो करना है, स्ट्रेटेजीज को फॉलो करना है, एम्प्लॉय को कैसे मैनेज करना है। ये सब चीजें हल्दीराम वाला सिखाएगा ना उसको। यहाँ पे कोई किसी को सिखा नहीं रहा, यहाँ पे हर कोई सब यही बता रहा है, अरे करिए ना काम करिए, क्या करिए भाई, कोई नहीं बता रहा। So what to do? Stop show off. Okay. दूसरा, focus on building minimum business consistently instead of thinking about कि मैं भी ये बन जाऊंगा वो बन जाऊंगा। मतलब थिंक बिग, बड़ा सोचना अच्छा है, बट फोकस हमारा होना चाहिए कि जो मिनिमम बिजनेस होता है हर एक कंपनी में एक मिनिमम सीसी पीवी, कहीं होता है 4cc करो, मिनिमम 4cc ऐसे। तो जो मिनिमम बिजनेस होता है कंपनी में ये बोलती है की टू सक्सेस है कि मिनिमम बिजनेस करो, मिनिमम बिजनेस करना सिखाओ, डुप्लीकेट करो उस चीज को। यहाँ पे लोग डुप्लीकेट का मतलब समझते हैं कि अपना डुप्लीकेट ना दो, कि मैं कूद कूद के बातें कर रहा हूं, मैं चिल्ला चिल्ला के बातें कर रहा हूं तो तू भी चिल्ला चिल्ला के बात कर। नो, एक पर्सन आपका डुप्लीकेट नहीं बन सकता। यू हैव टू क्रिएट अ सिस्टम, जो कि सिस्टम को डुप्लीकेट करो। और सिस्टम क्या है? मिनिमम बिजनेस करो। मिनिमम बिजनेस अगर आप करते हो तो फिर हम पार्टी करेंगे। पार्टी का मतलब शो ऑफ नहीं है।
पार्टी का मतलब वी आर गिविंग यू अ रिवॉर्ड फॉर दिस, वेरी गुड। और कई बार नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा होता है कि लोग पार्टी में दारू वारू पी रहे हैं और अपना वो सब कर रहे हैं और दिखाते हैं कि यार देखो हमारी टीम में आ जाओ और आपको भी इस तरीके से लाइफ स्टाइल जीना, तो वाह 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 वाह। नो, मतलब इवन हर एक कंपनी, इवन जब मैं पहले एक्सेल में जॉब करता था वहां पर भी ये था कि अगर आप कुछ लेवल, कुछ एक पर्टिकुलर आउटस्टैंडिंग रेटिंग लेते हो लगातार 2 साल, तो एक अच्छी पार्टी होती थी एक्सेल की, और वहां पे आपको रिवॉर्ड दिया जाता था, अवार्ड दिया जाता था, वहां पे रिकग्नाइज किया जाता था। रिकग्निशन इज गुड, बट यूजिंग पार्टी एज अ टूल टू शो योर लेविश लाइफस्टाइल इज बैड। ओके, सो फोकस ऑन बिल्डिंग बिजनेस, मिनिमम बिजनेस करो, 4 सीसी या जो भी आपकी कंपनी में होता है, मिनिमम उतना करो, मिनिमम उतने पे फोकस करो। एक पर्टिकुलर लेवल अचीव करने के चक्कर में प्रेशर मत लो अपने ऊपर। एंड स्टॉप बॉदरिंग योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर। आपके चाचा मामा ताऊ फूफा आपके टारगेट ऑडियंस नहीं है। क्यों अपनी रिलेशनशिप खराब करते हो नेटवर्क मार्केटिंग के चक्कर में? आपके टारगेट ऑडियंस वो लोग हैं जो लोग रुपए कमाने में इंटरेस्टेड है, या आपके जिस टाइप के प्रोडक्ट हैं उन प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है। इस तो इंस्टेड ऑफ डूइंग प्रोस्पेक्टिंग, डू मार्केटिंग। अब मार्केटिंग करो ना, उन लोगों तक पहुंचो जो लोग आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होंगे, जो आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड होंगे। तो जो वीर जी चाप वाला है वो अपने घर वालों को थोड़ी ना बोलता है कि चाचा मामा ताऊ भाई आप भी ले लो, हमारी फ्रेंचाइजी ले लो, फ्रेंचाइजी लो। नो, उसने इंटरनेट पे पब्लिश किया हुआ है, अपनी खुद की मार्केटिंग कर रहा है, अपनी हल्दीराम अपनी खुद की मार्केटिंग कर रहा है, और खुद की मार्केटिंग में कोई इसकी वेबसाइट पे जा रहा है तो वहां पर वो बोल रहा है कि ओके यू कैन पार्टनर विद मी, सेम वे पार्टनर विद मी। ओके, सो स्टॉप बॉदरिंग योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स। डोंट गिव एनी फॉल्स क्लेम टू बिकम रिच। ये बहुत बड़ा सॉल्यूशन है। किसी को भी भाई ये मत बोलो कि भाई बहुत रुपए कमा लोगे। अपॉर्चुनिटी है, रुपए कमा सकते हो, इट इज अ विन विन सिचुएशन, बट डोंट क्लेम कि यार 2 महीने के अंदर चमत्कार हो जाएगा। नहीं, एटलीस्ट 3 साल का टाइम, 3 से 5 साल का टाइम देना पड़ेगा, बिकॉज ये प्रॉपर बिजनेस है। ओके, ये रियलिटी। अब आप सोचोगे किसी को बोलूंगा 3 साल तो वो छोड़ के चले जाएगा, मैं बोलूँ छोड़ के जाइए, छोड़ के चले जाए, क्या दिक्कत है? बट आप उसको फॉल्स क्यों बता रहे हो कि बहुत रुपए कहा जाएगा एकदम से? तो गिव देम प्रॉपर एक्सपेक्टेशंस। और अगर आपके पास कोई ऐसा सिस्टम है जिससे आप जल्दी उनको हेल्प कर सकते हो, तो फिर देन यू कैन गिव देम प्रॉपर ट्रेनिंग्स कि आप किस तरीके से इसको कर सकते, गिव देम प्रॉपर डायरेक्शन। ओके, स्टॉप चेजिंग लेवल्स, फोकस ऑन स्टेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी। तो ये मैं आपका बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आपको देना चाहता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग में आप हो या नेटवर्क मार्केटिंग अगर में करना चाहते हो तो एक अच्छा बिजनेस है, लेकिन हमेशा सिर्फ लेवल अचीव करने के चक्कर में मत रहो। फोकस करो स्टेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी के ऊपर, क्योंकि मैंने आपको वही बताया कि हमारी फैमिली को इससे कोई मतलब नहीं है कि हमारे अपलाइन के पास कितनी बड़ी गाड़ी है, उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि हमारे अपलाइन कितने देश घूम चुके हैं, उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि कंपनी कहाँ कहाँ फैल चुकी है, उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि हमारा कौन सा लेवल है, ब्रॉन्ज डायमंड सिल्वर। हमारी कंपनी को सिर्फ इस चीज से मतलब है कि क्या हम स्टेबली कंसिस्टेंटली, क्या हम रुपए कमा रहे हैं। अगर एक बंदा नेटवर्क मार्केटिंग में, देखो मैं कोई बड़ी बड़ी बात नहीं कर रहा, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में एक बंदा अगर 30,000 रुपए भी कमा रहा है ना, तो उसके घर वाले कभी भी उसको ये नहीं बोलेंगे कि भैया क्या कर रहे हो, कहाँ फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना। 25-30 हजार रुपए तो कमाओ पहले, उसके बाद लाखों करोड़ों रुपए के बारे में सोचना। कई सारे लोग तो 30,000 रुपए भी नहीं कमा रहे, बिकॉज ऑफ रीजन जो मैंने आपको ऊपर बताया। तो प्रॉब्लम क्या है कि ये एक ट्रेंड बन गया है और ये ट्रेंड को खत्म करना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो गवर्नमेंट जो कर रही है, आई सपोर्ट दैट दिस ट्रेंड शुड बी स्टॉप्ड एंड देयर शुड बी स्ट्रॉन्ग रेगुलेशंस, जहां पर किसी को भी नेटवर्क मार्केटिंग, इवन मैंने भी कई लोगों से सुना है कि यार डिजिटल मार्केटर का वेबिनार अटेंड करो तो ऐसा लगता है कि गुड क्वालिटी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, बट नेटवर्क मार्केटर्स के वेबिनार को अटेंड करो ऐसा लगता है कि भाई कपिल शर्मा शो है। ओके, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। नाउ एम टू बिकम अ वर्ल्ड क्लास मार्केटर। डोंट एम टू जस्ट बिकम लेवल, एक लेवल अचीव करना, मैनेजर बनना है, मुझे बस मैनेजर बनना है, मैनेजर बनना है। वो धुन के सवार, जब धुन सवार हो जाती है उस चक्कर में क्या होता है ना, क्या बहुत सारे लोगों को बॉदर करते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लेवल अचीव करने के लिए मेहनत मत करो, मेहनत करो, बट एक प्रॉपर वर्ल्ड क्लास मार्केटर, बिकम ए वर्ल्ड क्लास मार्केटर। दिस विल गिव यू इंडिपेंडेंस, दिस विल गिव यू फ्रीडम। वरना आप हमेशा डिपेंडेंट रहते हो अपने अपलाइन के ऊपर। अपलाइन बोल रहा है कि आज शाम को वेबिनार करूंगा, आओ आओ आओ, और उस वेबिनार में आप लोगों को लेके आ रहे हो, कल कह रहा है अपलाइन यार आज मैं कर नहीं पाऊंगा, मेरे घर में कोई दिक्कत है, तो पूरे सभी लोगों का बिजनेस ठप हो जाता है एक झटके में। अपलाइन कह रहा है कि यार मैं एक कंपनी में नहीं, मैं दूसरी कंपनी में जा रहा हूँ, पूरे बहुत सारे लोगों का बिजनेस ठप हो जाता है एक ही झटके में। सो एम टू बिकम ए वर्ल्ड क्लास मार्केटर, बी इंडिपेंडेंट। और अल्टीमेटली मैं आपको बोलना चाहूंगा एक और पॉइंट, कि आवर एम इन नेटवर्क मार्केटिंग शुड बी अल्टीमेट फ्रीडम। एंड व्हेन आई से अल्टीमेट फ्रीडम मींस एक ऐसा बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग, जहां पर आप अपने बिजनेस में अपने अपलाइन पे बिल्कुल डिपेंडेंट ना हो। अपने अपलाइन के वेबिनार में बैठा रहे हो, अपने अपलाइन के सेमिनार में लेके जा रहे हो, वो एक एड ऑन है, लेकिन यू शुड डू योर ओन बिजनेस, यू शुड डू योर ओन 1-to-1 मीटिंग, ओन वेबिनार्स। आप अपने लोगों से खुद बात करो। ओके,
खुद से उनसे डिस्कस करो, खुद से स्किल सीखो, सेलिंग स्किल सीखो, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्किल सीखो। वरना बहुत सारे नेटवर्क मार्केटर्स दे आर जस्ट बिकमिंग कॉल सेंटर्स, वो बस कॉल सेंटर की तरह फोन करते हैं, यार अच्छी अपॉर्चुनिटी देख लो हमारे अपलाइन, फिर गुस्सा हो जाएंगे, ये हो जाएगा, हो जाएगा, हमारे वेबिनार में आओ, वेबिनार में आओ, वेबिनार में आओ। उसी में ही बस हम लगे हुए हैं। कोई डिपेंडेंसी आपके डाउनलाइन के ऊपर ना हो कि एक दो बंदे हमारी टीम में अच्छा काम कर रहे हैं, ये चलेगा तो मैं भी छोड़ दूंगा। नो, योर बिजनेस शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन एनी डाउनलाइन, इवन योर बिजनेस शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन द कंपनी। ये कैसे होगा जब आप अपने, बिकॉज देखिए, पीपल डोंट ज्वाइन कंपनी, पीपल ज्वाइन पीपल। और डीप चलते हैं, पीपल ज्वाइन पीपल्स विजन। आप अपने विजन को सही तरीके से आर्टिकुलेट कर रहे हो, आप अपनी खुद की ब्रांडिंग कर रहे हो, खुद की मार्केटिंग कर रहे हो, यूट्यूब पे कर रहे हो काम, लीड जनरेट कर रहे हो, एथिकल बिजनेस कर रहे हो, लोगों से बातें कर रहे हो, लोगों को समझा रहे हो बिजनेस के बारे में, और उसके बाद ज्वाइन कर रहे हैं तो ओके, नहीं है तो कोई बात नहीं, वी हैव सो मेनी अदर पीपल। सो मनी इज इन द लिस्ट, सो पीपल डोंट ज्वाइन कंपनी। आप जिस कंपनी में, उसका कन्विक्शन आपको होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम आपका बिजनेस आपकी कंपनी पे भी डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। इवन योर बिजनेस शुड नॉट बी डिपेंडेंट इवन ऑन योर इंडस्ट्री। ये कैसे पॉसिबल है कि आपका बिजनेस आपकी इंडस्ट्री पे भी डिपेंडेंट ना हो? बिकॉज एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड यू। ये आप है। और आप, मैं आपको गाइड करना चाहूंगा कि यूट्यूब पे फोकस करिए, बिल्ड योर प्रेजेंस ऑन यूट्यूब पॉडकास्ट, ओके? बिकॉज यूट्यूब एंड पॉडकास्ट ऑल्सो गिव्स यू मनी। It is a good source of generating leads, good source of building authority, and good source of making money also. Second, you should do some paid workshop also. अगर आपको किसी चीज की अच्छी नॉलेज है तो 499 रुपए की वर्कशॉप करो। और वर्कशॉप में ये नहीं कि आप डायरेक्टली नेटवर्क मार्केटिंग के लिए रुपए ले रहे हो, नो, नेटवर्क मार्केटिंग के लिए रुपए के लिए नहीं, हमें नहीं लेना है। पेड वर्कशॉप में भी आपको यूट्यूब की अच्छी नॉलेज है, मे भी आपको कैनवा की अच्छी नॉलेज है, आप अपनी नॉलेज शेयर करो ना, जिससे कि लोग आपसे कनेक्ट हो। फिर लोग पूछेंगे भाई साहब और क्या करते हो, देन यू कैन शेयर अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग, भाई नेटवर्क मार्केटिंग भी करता हूं। तो नेटवर्क मार्केटिंग भी करो, नेटवर्क मार्केटिंग ही मत करो, बिकॉज पीपल विल कनेक्ट टू यू। नाउ नेक्स्ट इज यू मस्ट हैव योर डिजिटल प्रोडक्ट्स ऑल्सो। कुछ ऐसे डिजिटल प्रोडक्ट जो कि लोगों के लिए यूजफुल हो, मे बी इन फॉर्म ऑफ बुक्स, मे बी इन अ फॉर्म ऑफ ए वीडियो कोर्स, मे बी इन अ फॉर्म ऑफ सम टेम्पलेट्स। यू मस्ट हैव सम डिजिटल प्रोडक्ट जो कि लोगों के लिए यूजफुल हो। यहाँ से क्या होता है, आपकी अथॉरिटी बिल्ड होती है। आप देखोगे कई सारे बड़े बड़े नेटवर्कर्स हैं, उन्होंने अपनी बुक्स लिखी हुई हैं, आप देखोगे अमेजन पे उनकी बुक्स हैं, दे आर बिल्डिंग देयर अथॉरिटी। एक और चीज, यू मस्ट ऑल्सो मेक मनी थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग। व्हेन आई से एफिलिएट मार्केटिंग, यू आर यूजिंग टूल्स लाइक Kajabi, यू आर यूजिंग टूल्स लाइक ConvertKit, ये जितने भी टूल, इवन हार्डवेयर, जैसे मैं अभी कुछ रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको, तो यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ एक सॉफ्टवेयर को, कुछ सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक माइक यूज कर रहा हूँ। कई लोग पूछते हैं सर कौन सा माइक है, आई रिकमेंड देम अमेजन के थ्रू, मैं अपना लिंक देता हूँ, आई मेक मनी थ्रू दैट, बिकॉज आई एम जस्ट मेकिंग मनी बिकॉज ऑफ माई कंसल्टेशन, ओके? नाउ ऑल्सो वी आर इनटू डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। सो हमारा मेन बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग है। Our main business is digital network marketing, which is revolving around us. So people, why will people connect to you? अगर आप सिर्फ एक कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर ही रहोगे तो पीपल, जो लोग एमएलएम में इंटरेस्टेड नहीं है, दे विल, मतलब वो आपको इग्नोर करेंगे और आपको, आपसे दूर भाग जाएंगे। बट यूट्यूब के थ्रू क्वालिटी कंटेंट बनाना, पेड वर्कशॉप के थ्रू लोगों को वैल्यू देना, डिजिटल प्रोडक्ट के थ्रू फर्दर मोर वैल्यू देना, और एम्फिलेट मार्केटिंग के थ्रू जब आप ऑलरेडी किसी पर्टिकुलर टूल को यूज कर रहे हो, आप लोगों को कंसल्टेंसी दे रहे हो कि यार आप इस, कई सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में इंटरेस्टेड नहीं होंगे, लेकिन वो आप में इंटरेस्टेड होंगे। मैं चाहता हूं कि हम कोई ऐसा बिजनेस बिल्ड करें जहां पे लोग एमएलएम के लिए अगर नो बोल दें, लेकिन आपको कभी नो ना बोल पाए। प्रॉब्लम यह है कि हम इस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग बिल्ड करें जहां पे लोग हमें नो बोल देते हैं, और इसलिए बोल देते हैं क्योंकि हम गलत तरीके से उनको पिच करते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना चाहता तो रिस्पेक्ट दैट फीलिंग, और हमें अल्टीमेटली क्या है, ओके व्हाट एल्स आर यू इंटरेस्टेड इन, एंड impress people with your skills, impress people with the kind of value which you can give to the other person. सिर्फ नेटवर्क मार्केटर्स नहीं, और भी इंडस्ट्री के कई सारे लोग मेरे से कनेक्टेड हैं, एंड दे आर इंटरेस्टेड इन माई स्किल्स, दे आर इंटरेस्टेड इन माई कंसल्टेंसी। हाउ इज इट पॉसिबल? बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग बिल्ड करते करते आई हैव लर्न सो मेनी थिंग्स, और ये जो स्किल्स हैं, ये जो वैल्यूएबल एसेट मैंने अपने लिए बनाया, ये मेरे लिए यूजफुल है, एंड देन स्लोली स्लोली पीपल गेट इंटरेस्टेड इन नेटवर्क मार्केटिंग ऑल्सो। सो दैट इज अल्टीमेट फ्रीडम, your business which should not be dependent on company and industry also. So I hope you understand, network marketing is a beautiful business, ethical business है, 50-60 सालों से चल रहा है। हर 6 महीने में एक नई न्यूज आती है, कुछ ना कुछ होता है कि भाई ये बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट जो भी रेगुलेशंस आ रही हैं, ये हमारे बिजनेस को और स्ट्रॉन्ग करेंगी। जो भी लोग गलत काम कर रहे हैं, अनएथिकल बिजनेस कर रहे हैं, लोगों के रुपए लगवा रहे हैं और बिना कुछ समझाए सिखाए, बस लोगों को इतना बोल रहे हैं 30,000 लगाओ
और तुम्हारे अगले महीने से, कुछ लोग तो इवन ये भी बोल रहे हैं कि जॉब की तरह अगले महीने से 25,000 रुपये आने लग जाएगा। सब गलत है। ये प्रॉपर बिजनेस है, आप जितना मेहनत करोगे उतना रुपया आएगा। आपको अपनी मेहनत का रुपया मिलता है, आपको फालतू का रुपया नहीं मिलता यहाँ पर। तो सही माइंडसेट से इसको करो। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का आगे फ्यूचर बहुत ब्राइट है। इट इज अ मल्टी लेवल एफिलिएट मार्केटिंग। इट इज अ फ्रेंचाइजी मॉडल विदाउट इन्वेस्टिंग बिग अमाउंट लाइक 15 लाख, 15-20 लाख रुपए। तो यार कुछ और खोलो, हल्दीराम खोलो, ये सब खोलो। बट अगर वो नहीं है तो नेटवर्क मार्केटिंग इज अ ब्रिलियंट बिजनेस विच कैन हेल्प यू टू लर्न सो मेनी स्किल्स लाइक सेल्स, मार्केटिंग, प्रोस्पेक्टिंग, ओके, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, डिजिटल मार्केटिंग। बहुत सारी चीजें आप सीखोगे यहाँ पर। सॉफ्ट स्किल्स इंप्रूव होंगी, हार्ड स्किल्स इंप्रूव होंगी। सो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बिजनेस। दैट वाज माय आंसर टू दीज क्वेश्चंस। सो आई होप दैट, और ये एक प्रॉब्लम सिर्फ एमवे के साथ नहीं है। जिस तरीके से लोग बिजनेस कर रहे हैं, ये हर एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के लोग ऐसे कर रहे हैं। So let's not only focus on Amway. We should change the way how we are building the business. Don't change the business. Make changes in how we do the business. So अगर आपको ये पूरा पूरा कंटेंट अच्छा लगा तो do share this content with other people. And also इसको दोबारा से देखिए, समझिए कि हमको अपना बिलीफ, अपना कन्विक्शन कम नहीं करना है नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। एंड आई विश कि एमवे और जितनी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज हैं इसको बाहर निकलेंगी और हम इस बिजनेस को आगे बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। तो जिसको भी आपको लगता है वीडियो, ये कंटेंट अच्छा लगेगा, आप उनको फॉरवर्ड करिएगा जरूर। और साथ ही में नीचे वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है आप उसको देख सकते हो। एंड यू कैन कनेक्ट विद मी। कैसे कनेक्ट करोगे मेरे साथ, आप नीचे मैं आपको दे रहा हूँ। ओके, सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस।